दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर से एक ही मशीन से कैसे अनेकों प्रकार का ऐसा सामान बना करके बेचा जा सकता है और जिससे अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही बात समझने जा रहे हैं और आपको समझाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट समझिएगा, देखिएगा और सुनिएगा। तो चलिए दोस्त देर नहीं करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यदि आप किसी व्यापार, स्वरोजगार, किसी तरीके से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो पैसे कमाने के तरीके अपनाते हैं, तो दोस्तों अगर आपके व्यापार में या स्वरोजगार में या व्यवसाय में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है या अगर आपके मन में कोई सवाल है अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ, तो दोस्तों अगर आप गांव में बिजनेस किए हैं, गांव से बिलोंग करते हैं ज्यादातर, तो दोस्तों जो भी सवाल होगा वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं। जो भी जानकारी होगी बिना संकोच को हम आपको बता देंगे, समझ लिए। तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और बिना किसी संकोच का जो भी सवाल अपना होगा पूछ लीजिएगा। चलिए जो टॉपिक है हम उस पे आते हैं। देखिए दोस्तों, एक मशीन से अनेकों चीज बना करके बेचना कोई साधारण बात नहीं है। फिर भी मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप आसानी से कम 1,000 रुपया कमा सकते हैं। और लोग कमा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आप ही कमा सकते हैं, लोग कमा भी रहे हैं। एक ही मशीन है, समझ रहे हैं ना, अनेकों चीज का वो काम कर रहा है, अनेकों चीज एक तरीके से उपयोग में आ रहा है और उससे लोग पैसे कमा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी व्यक्ति हैं तो दोस्तों समझिएगा बात को थोड़ा बारीकी से। सिलाई मशीन एक ऐसा मशीन है जिससे, ध्यान दीजिएगा, जिससे अनेकों प्रकार के ऐसे चीज तैयार किए जा सकते हैं, मतलब सिले जा सकते हैं। ये नहीं कि कोई भी चीज बनाया जा सकता है, अनेकों चीजों का सिलाई की, जैसे जैकेट का सिलाई करना है, पैंट का, शर्ट का, बैग का, झोला का, एक तरीके से अनेकों प्रकार ऐसे चीजें हैं जिसकी सिलाई की जा सकती है और लोग उस तरीके से सिलाई करते हैं। और आपको पता नहीं है और हमको भी उतना पता नहीं है, लेकिन हम जब वो काम करते थे तो उस समय का हमको अनुभव है कि इस समय छोटा सा अगर मान लीजिए एक पैंट है और थोड़े जगह पे फट गया है, समझ लीजिएगा, तो गांव है ना, तो कम से कम 20 रुपया जो छुएगा दर्जी, तो 20 रुपया वो रिपेयरिंग का, छोटा सा भी अगर मतलब कपड़ा में अगर सिलाई टूट गया है तो छुएगा तो वो 20 रुपए उसको सिलने के लिए कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए रिपेयर के लिए, 100 रुपए से भी ऊपर की लोग सिलाई लेते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रिपेयर कीजिएगा, ये काम कीजिएगा, मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस समय कोई भी ऐसा चीज लेकर के, अगर एक ही चीज मान लीजिए आप केवल आप झोला ही बना रहे हैं, काम आपने देख लिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया, मार्केट देख लिया, बेचने झोला एक तैयार कर रहे हैं ना, अगर केवल झोले की ही सिलाई कर रहे हैं तो भी दोस्तों आप आराम से 1,000 रुपया, अगर अच्छा खासा डिमांड है, बिक्री है, रॉ मटेरियल सब सही है, 1,000 रुपया कोई कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है गांव में रहते हुए। अन्यथा अगर आप सब कुछ जानते हैं, मतलब सिलाई का काम, मतलब कपड़े में जो भी मतलब लोग पहन रहे हैं, पैंट, शर्ट या लेडीज जेंट्स जो भी कपड़े, दोस्तों अगर आप उसको कटिंग करना जान रहे हैं, कपड़े की कटिंग करना, उसको सिलाई करना, अगर दोनों काम जानते हैं दोस्तों, आप मशीन से, अब ये मैं नहीं कहूंगा कि एक ही मशीन लगेगा, मान लीजिए सिलाई करने के लिए एक अलग मशीन लगेगा और उसके साथ जो कपड़े की कटाई होती है, वो कटने के बाद दोस्तों वो कपड़ा में धागा निकलने लगता है, समझ रहे हैं ना, तो उसको इंटरलॉकिंग करने के लिए, हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग कहा जाता है, ओवरलॉक कहा जाता है। तो ओवरलॉक करने के लिए जो ओवर चीज है उसको लॉक करने के लिए वो एक अलग मशीन आती है। तो दोस्तों उसमें आपको 2 प्रकार के मशीन की आवश्यकता होगी। सिलाई के तरीके में मैं बता रहा हूं, और एक तरीके से अगर आप हुनरमंद व्यक्ति हैं तो आप अकेले 1,000 रुपया कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन आराम नहीं करेंगे या घूमे फिरेंगे, नहीं, आराम से बैठ करके आप कमाई कर पाएंगे। समझ लिए बात को। अब देखिए दोस्तों, अब हम दूसरे
लाइन के बात करते हैं, मतलब दूसरे तरीके के बारे में, जो भी एक ही मशीन से अनेकों प्रकार का काम होता है। और गांव में रहते हैं तो ये आजकल एक तरीके से आधुनिक समय हो गया है, समझ लिए आधुनिक समय इस समय हो गया। अब देखिए हमारे यहाँ जैसे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ गांव देहात है, तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ भी व्यापार लोग शुरू किए हैं। तो उसमें ये चीज है कि एक छोटा सा इंजन जो कि खेत की भी जुताई कर रहा है, मशीन एक ही है, खेत की भी जुताई कर रहा है, पानी भी चला रहा है, और उसके हिसाब से जो छोटा सा ट्रेलर है, टाली जिसको कहा जाता है, वजन लेकर के चलने के लिए, आने जाने के लिए दोस्तों, वो भी खींच रहा है, रोटर भी कर रहा है, जुताई भी कर रहा है, पानी भी चला, मतलब एक ही मशीन से अनेकों काम हो रहे हैं। और छोटा सा ही है, मान लीजिए 1,00,000-1,50,000 रुपए का होगा, इससे कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन काम उससे अनेक लोग कर रहे हैं और पैसे भी कमाई हो रही है। अब मान लीजिए अगर आप पानी चलाना है, तो मैं गांव की बात कर रहा हूं, जैसे हर जगह पे ऐसा व्यवस्था नहीं होगा, लेकिन हम अपने यहाँ का बात कर रहा हूं, जैसे खेतों में सिंचाई करनी है, गांव देहात है, खेतों में सिंचाई करनी है, तो यहाँ पे मतलब हम अपने गांव का बात बता रहे हैं, हो सकता है आपके यहाँ ऐसा व्यवस्था ना हो, मैं अपने यहाँ का बता रहा हूँ, देख लीजिएगा, आपको बिजनेस करना होगा कीजिएगा, नहीं अगर समझ में मत कीजिएगा, जो है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर सिंचाई करनी है तो ऐसा नहीं है कि नहर नहीं है, नहर है, लेकिन चकनाली नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से जहां जहां मतलब चकनाली नहीं है, तो बोरिंग मतलब पाइप के द्वारा मतलब उसको जमीन से पानी निकाला जाता है। उस काम में वो जो यंत्र है, जो कि खेत की भी जुताई कर रहा है, इस समय छोटा सा है, जिसको मिनी ट्रैक्टर भी लोग कह रहे हैं, तो उसको पानी भी निकाल रहा है, जुताई भी कर रहा है, रोटोवेटर भी कर रहा है, एक तरीके से अनेकों काम उससे हो रहे हैं। यंत्र एक ही है, मतलब पावर एक ही है। अब उसके साथ जो साधन है वो लोग लगा ले रहे हैं, टाली भी हल्का फुल्का जो है वो भी खींच रहा है, यानी कि अगर रोड पे कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना हो तो उसमें भी वो काम कर रहा है। तो देखिए एक ही मशीन है, अनेकों तरीके से काम कर रहा है। जैसे मतलब एक तरीके से ट्रैक्टर काम करता है, तो ट्रैक्टर में ज्यादा खर्च लगता है, मान लीजिए 8 लाख 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर है, और ये आपको 1.5-2 लाख में आसानी से। तो ये एग्रीकल्चर से सेक्टर के मैं बात बता रहा हूं। इस समय सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो जो छोटा वाला ट्रैक्टर है, क्योंकि लोगों का एक तरीके से अगर परसेंटेज भी आप अगर भारत में निकालेंगे तो बहुत ज्यादा लोगों के पास बहुत कम जमीन है और बहुत कम लोगों के पास ज्यादा जगह है, ये बात आप समझ लीजिएगा। तो इसलिए ज्यादातर लोग जो मिनी ट्रैक्टर खरीदे उनके पास ज्यादा मतलब लंबा चौड़ा जगह नहीं है, तो वो छोटा सा ही खरीद रहे हैं, जिसको मिनी ट्रैक्टर भी लोग कहते हैं। और मिनी ट्रैक्टर में भी देख लीजिएगा, एक ट्रैक्टर दूसरा आता है जिसमें 4 चक्के भी, वो मैं नहीं कह रहा हूं, जो हाथ से चल रहा है, जो हाथ से घूम रहा है, चल रहा है, जिसको 1,00,000-1.5 लाख के आसपास जिसकी कीमत है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, जो हैंड मिनी ट्रैक्टर भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बारे में वो छोटा सा यंत्र है, कोई बहुत बड़ा यंत्र नहीं है और कीमत भी ज्यादा नहीं है, लेकिन काम देखेंगे तो छोटे छोटे खेतों में बहुत आसानी से उसमें जुताई कर दे रहा है। मान लीजिए जहां जगह नहीं है ले जाने के लिए, वहां छोटा सा एक तरीके से आराम से चला जा रहा है। तो इसलिए ये मैं जो बात बता रहा हूं, यहाँ प्रैक्टिकल में कुछ नहीं दिखा सकता, लेकिन आप भी अगर किसान होंगे, ये सब जानते होंगे, तो ये आपको पता होगा। अनेकों प्रकार के ऐसे काम किए जा रहे हैं। आप भी चाहें, अगर आपके पास ये विकल्प अगर आ रहा है, ये तरीका चुनने का, तो चुन लीजिएगा, इसमें कोई खराब बात नहीं है। अगर आपके पास खुद का जमीन है ना, तो आप अपना काम, खेती काम करेंगे ही करेंगे, दूसरे का भी काम करेंगे तो उससे रुपया कमा सकते हैं। लेकिन ये चीज मैं बता दे रहा हूं, ये जो है ये सीजनल चीज है। जब खेती का काम शुरू होता है तब ये चलता है, अन्यथा इसके अलावा भी मैं बता दे रहा हूं, ये रोड पर भी, यानी कि अगर मान लीजिए जहां पे मार्केट एरिया, बाजार एरिया, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, वहां पे ये छोटा सा मिनी ट्रैक्टर अगर टाली अगर उसमें सेट करा लेते हैं तो बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पे आप सामान का भी एक आदान प्रदान कर सकते हैं। उसका जो उचित किराया है उससे ले सकते हैं, जो भी जिस व्यक्ति का सामान है। तो ये सब चीजें हैं जो समझने वाली है। ये छोटे छोटे व्यापार है, इसमें मतलब कोई बहुत बड़ा ये व्यापार नहीं है, लेकिन हाँ एक ही मशीन है, उससे अनेकों काम किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी थी, और ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और
हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए टॉपिक और नए तरीके के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।